हाय हेलो आदाब एंड सत श्री अकाल आप सभी को। तो आज का जो ये रिएक्शन वीडियो है, ये जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, एक कपल रिएक्शन वीडियो होने वाला है। सो हियर इज माय हस्बैंड। हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और हमारे टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा कि हम किसके ऊपर आज का रिएक्शन देने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डीले ब्रोस। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था। तुमने नोटिस किया उसका हाथ कैसा था? वेट अ सेकंड ना। साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में क्या है भाई, मतलब ये किस इंसेनिटी में जा चुका है भाई। ये क्या कर रहा है स्टूडेंटों के, एक टीचर के साथ, एक फैकल्टी के साथ। इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। और हर एक फेज पे हमें कुछ नया सरप्राइज देखने को मिल रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। आयु भाई सच में क्रेजी जा चुका है लिटरली, बिकॉज एनिमेशंस में वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। और इट्स कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल कि आगे क्या कैसे, मतलब क्या हो सकता है आगे, पता नहीं। ओके मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब वेट वो बीमारी बनता है। तुमने नोटिस किया? मतलब वो सामने वाला उसका भाई नहीं था, जिसको हम अभी तक सोच रहे थे कि वो शायद भाई और वो पेशेंट का रोल कर रहा है, वो बीमारी बन रहा है। वो मतलब उसने कहा कि सामने वाले को पाइल्स है, तो वो लिटरली वो बीमारी बन रहा है, वो बीमारी को प्ले कर रहा है, पीछे मूव कर रहा था। क्रेजी। बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। सोचो फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते, बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है पता है? कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। यार ये सच में ये चीजें ना रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है ट्रूली। हाँ। ऐसा इंसिडेंट हमारे लाइफ में हो चुका है। हाँ। ये फेक नहीं है और ये एकदम मतलब फैक्ट है, क्योंकि हम लोग, मेरे को बहुत अच्छे से याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे क्लास में जब स्कूल बसेस में हम लोग स्कूल जाते थे, तो रैंडमली एक बच्चा मतलब विंडो सीट पे बैठा हुआ था और हम लोग उसके आगे पीछे ही थे। तो सडनली एक बहुत ही तेज मतलब स्मेल, और इवन ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, हम लोग मतलब स्कूल के लिए जा रहे थे, आ भी नहीं रहे थे स्कूल से, हम लोग स्कूल को रवाना हो रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग में पता नहीं उस दिन क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, किया होगा नहीं किया होगा, फ्रेश हुआ होगा, किसी को नहीं पता। वो बंदा अपना विंडो सीट पे बैठा और वो बस चलते चलते सो गया। कुछ देर ट्रैवल होने के बाद हम लोग को टाइम लगता था स्कूल पहुंचने में, क्योंकि सबको लेके फिर हम लोग का इन दी एंड हम लोग स्कूल पहुंचाते थे। तो वहाँ पे बीच रास्ते में वो बस के अंदर ही मतलब अपने मतलब पैंट्स में ऐसे क्लोथिंग्स में ही वो मतलब कर लिया, और इतना बैड स्मेल आ रहा था लिटरली, मतलब मैं बता नहीं सकता। वो बहुत इंसेन था और बहुत क्रेजी था वो। ऐसा हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी होता ही है। बिल्कुल। अगर आपके भी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए कमेंट्स में। आप अपने एक्सपीरियंसेस को बताना चाहेंगे, हम भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे आपके स्टोरी टेलिंग को। बिल्कुल आप बेझिझक अपने स्टोरीज को शेयर कीजिए। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 प्यून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे भाई ने मुझसे उसको ब्राउन रंग कर दिया बैकग्राउंड।
मुझे Crazy. पता था इस लैंड के पीछे की कहानी bro, इतनी सिंपल नहीं literally. है। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला तुमने नोटिस किया उसने उस चीज को एनिमेट कर दिया है। हाँ सही में। मतलब हद है आयु भाई, मतलब हद कुछ है। भी ओ अनएक्सपेक्टेड हो भाई जाता है साहब। यार यहाँ पर, बहुत यार। ज्यादा ही। चलिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है और क्रेजी। तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लैंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लैंडा नहीं है। Hands up, पीटी टीचर। तो वो पीटी लैंडा टीचर तुम्हारा की था। दुश्मनी निकाल रहे हैं यहाँ पे भाई के उसके ऊपर। एक्सप्रेशंस पता तो चल ही गया, देखो। ओफ। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ छी सकते। यार। रुको। अभी ये वही किया जो हम लोग सोच रहे हैं। हाँ मतलब कितना ही, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता यार, इस insane लेवल पे भाई। कोई सोच ही नहीं सकता है। इंसेन यार, इंसेन। वो पीछे से निकाल के फेंक रहा है, ऐसा कौन करता है यार? कोई इतना इमेजिन ही नहीं कर सकता क्या। अभी भी कितना बचा हुआ है? ओ यार 2 मिनट हुआ है मुश्किल से, अभी 6 मिनट बचे, पता नहीं और हर क्या क्या मिनट पर एक नया सरप्राइज। लेट्स बिगिन ब्रो। भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपके नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल में जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा Naughty होती life। रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। आपके नजर, अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने ये दांत अच्छा तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 ही रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 ही 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली। यार लेकिन ना ये मिथ हमने भी बचपन में सुना है, ये टूथ फेरीज वाला कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोगों ने सुना, बट ये लिटरली ऐसा होता भी था या नहीं होता था इसके ऊपर हमने कभी बात नहीं किया, और हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रहा अपने रियल लाइफ में। बट हाँ, मैं एक बार ऐसा रख के सोया तो था, लेकिन अगले दिन वो दांत मुझे मिला नहीं, और ना ही कोई पैसा था ना ही कुछ था। मे भी शायद मम्मी ने फेंक दिया होगा या कुछ हुआ होगा, मुझे भी नहीं पता, बट पता नहीं कहीं तो होगा वो दांत, अभी भी एज इट इज ही होगा। और ऐसा तो कुछ होता नहीं है, सच ये सब मिथ है मेरे ख्याल से हाँ, completely। ऐसा तो कुछ आप हो लोगों नहीं का क्या सोचना है दोस्तों? जरूर Please बताइए बताइएगा इन चीजों के आपके ऊपर। रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अरे चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक यार, हटा ये दूंगा। तो बचपन में मुझे outdated चुड़ैल से है बहुत बहुत। डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। ओह। हाँ, मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। ओ भाई सर क्रेजी। फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली। यार तुमने एक चीज नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो जिस स्टेज पे नरेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर, या मतलब ऐसा याद आता है कि हम लोग जो इंडिया गॉट टैलेंट जो शो था अपना समय रैना भाई का, वो शो से इंस्पायर्ड होके बनाया है इसने। बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ का वाइब आ रहा है, और उनको जेल में वो समा ब्लॉक कर दिया है, मतलब इनडायरेक्टली वो पिच आउट कर रहा है, पता नहीं मतलब क्या बोलना चाह रहा है आयु भाई, लेकिन ओके। साले चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो भाई मैंने भी आश्रम मौके ही पे आया है चप्पू ना, मारा। या कहीं और तो नहीं चला पेपर गया? पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम अरे भी सुबह यार, से नंबर फेंक रहे हैं। अभी इसको तक 2 किलो भूत में पकड़ा है, मतलब इसको झाड़ फूक के लिए लाए हैं, शायद बांध के रखे हैं उसको। पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ हैपन पे। ओह नो, प्रोमो पार्ट। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी। ये जो टायर वाला जो पार्ट है,
ये सिर्फ ना उन्हीं लोगों को पता होगा या उन्हीं लोग जानते होंगे जिन लोग ना स्लम्स में या जैसे जो गांव वाले जो एरियाज होते हैं ना, जैसे कि हमारा जो नानी का घर हो गया या मामा के यहाँ जब हम जाते हैं, या बचपन में जैसे थोड़ा सा हम लोग का बैकवर्ड प्लेसेस जैसे होता है, वहाँ पे जैसे खेत के पास हो या मैदानों में हमने बच्चों को देखा है टायर्स को रन अप करते हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग लगता था वो पता नहीं, मतलब उसमें एक अलग क्रेज, अलग फन पार्ट है। एक ऐसे डंडे का टुकड़ा ले लेते थे और उससे थपेड़े मार मार के उसको घुमाते थे चक्के को, और उसका मतलब अलग अलग यूज करते थे वो लोग, मतलब रेस लगाएंगे और दुनिया भर का। उसको तो कई बार तैरने के लिए भी यूज करते थे वो लोग, क्योंकि वो तैरता है बेसिकली, डूबता नहीं है पानी में। तो नदी वदी या तालाब के आसपास जाके उन लोग उसको उस तरीके से भी यूज करते थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर हुला बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी। ऐसी चीजें तो हमने नहीं किया है। एज सच इतना ज्यादा इंसेन लेवल पे हम लोग नहीं गए थे। लेकिन हाँ, जब खिलौने पुराने हो जाते हैं, बेसिकली रिमोट कंट्रोलेबल जो टॉयज होते हैं, वो पुराने हो जाने पर हम उसको खोल के या तोड़कर उसके जो मोटर्स होते थे उसमें कई बार ब्लेड लगाना या कागज़ के टुकड़े लगा के उसको घुमाना और उससे पत्तों को काटना, अलग अलग चीज़ों को काट के, मतलब अलग ही लेवल का नॉस्टैल्जिया फील करते थे हम लोग। बस ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाते। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे नीचे गिरा, बच्चों से पहले बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे ये कैसे इशारे थे कर रहा है ये पागल वाले लोग है क्या यार? मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा था वो, मेरे को तो समझ भी नहीं आया कि मतलब इसकी वीडियो में इतना सरप्राइज है, मतलब हम समझ भी नहीं पाते कि वो क्या कह जाता है इतनी जल्दी। बहुत क्रेजी यार। और ये तो आयु भाई का टैलेंट है कि मेन पार्ट से स्टोरीज के वो हमेशा भटक जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, मतलब ही इंसेन ब्रो, इंसेन। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी, उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। यार लेकिन ना ये सच में ऐसा होता है क्योंकि हमने हमारी नानी हमारी दादियों को देखा है कि मतलब मोर देन 2 or 3 बेबीज हैं उनके, लिटरली ये इट्स अ फैक्ट। बट जो चेन वाला जो पार्ट था वो इंसेन था। अगर लेकिन वैसा हो सकता था, अगर रियलिटी में पॉसिबल होता तो शायद बहुत सारी वुमेन्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता, वो नो डाउट।
और यस मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता हूँ। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा है। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर दैट्स नाइस। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।